हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये क्लास हमारा लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें आज हमारा होने वाला है क्या, 8वां दिन होने वाला है, जिसमें हम सीख रहे हैं क्या कि आओ भैया इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखें। हम क्या देख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं हम लोग इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना हम लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। जिसमें हमारा ये 8वां दिन है। इसमें हमारा क्या होने वाला है, हम देख रहे हैं प्रोनाउंसिएशन रूल के बारे में पढ़ रहे हैं कि मतलब किस लेटर को क्या पढ़ा जाता है। जिसमें हमारा बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी रूल हमारे क्या हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सी के रूल के बारे में। हम पढ़ने वाले हैं कि सी का क्या क्या होता है, सी को कब हम क पढ़ते हैं, कब च पढ़ते हैं और कब ट पढ़ते हैं, और त और थ द और स। आज हम क्या देखेंगे कि जो सी है, कभी कभी भैया इसको हम क पढ़ते हैं तो कभी कभी च पढ़ते हैं, कभी ट पढ़ते हैं तो कभी त, कभी थ तो कभी द और कभी स पढ़ते हैं। अब पढ़ते समय काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे च पढ़ें, कहाँ पे क पढ़ें। तो आज हम सी का पूरा कंप्लीट जो रूल है, सी का पूरा कंप्लीट रूल के बारे में हम आज बात करेंगे कि कब कब हम क इसको पढ़ेंगे, क पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे, थ पढ़ेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसके पहले 7 वीडियो लगभग आपका पढ़ाया जा चुका है। पहले उस 7 को क्या करिए, आप एक बार देख लीजिए। उसको देखने से क्या होगा, आपका काफ़ी चीज़ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, स का पढ़ने वाले हैं कि क सी को कभी कभी हम क्या बोलते हैं, कभी कभी सी को क पढ़ते हैं, कभी कभी सी को क्या पढ़ते हैं। देखिए, तो सी का उच्चारण स्थान क कब होता है, स कब होता है और च कब होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहला हमारा इसमें स्टार्ट होने वाला है कि सी का उच्चारण कब हम क करते हैं, कब स, कब च और कब होता है। इन सब का हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा है आपका सी, क्या लिखा है, सी को कब हम स पढ़ेंगे, तो सी को हम स तब पढ़ते हैं जब सी के बाद क्या हो, जब सी के बाद आपका क्या आ जाए, जब सी के बाद आपका मच्छर दौड़ रहा है क्या इसी में देखिए, सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी जब आए तो सी को कब हम, देखिए सी है ना, सी को कब हम क पढ़ेंगे, कब स पढ़ेंगे और कब च पढ़ेंगे, इसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो पहला रूल हमारा क्या कहता है, पहला रूल हमारा कहता है कि देखिए अगर आप में क्या हो, सी का उच्चारण स तब होता है जब सी के बाद क्या है, ई वाई आई। जब कहीं सी लिखा हो, अगर सी के बाद आप क्या आ जाए, आई आ जाए, सी के बाद वाई आ जाए, सी के बाद ई आ जाए, अगर ये तीनों लेटर अगर आपके आते हैं सी के बाद, तब उस समय सी को हम क्या पढ़ते हैं, सी को उस समय हम क्या पढ़ते हैं, सी को तब हम क्या पढ़ते हैं, क पढ़ा जाता है। उसमें सी को क्या पढ़ते हैं, क। यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया है, ध्यान दीजिएगा। वहाँ पे क्या है, ये लिखा क ही है, यहाँ पे क्या हो गया, का हो गया, लेकिन होगा क्या यहाँ पे क्या होगा, क। तो ये क उच्चारण और स होता है, मतलब जो क का उच्चारण, जो सी का उच्चारण है, ये सही लिखा है, सी का उच्चारण जो है वो क्या हो जाएगा, आपका स हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम क्या पढ़ेंगे, सिटीजन, क्या पढ़ेंगे, सिटीजन। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि यहाँ पे लिखा गया है सी के बाद आई, सी के बाद आई है आपका, सी के बाद यहाँ पे क्या ई है, सी के बाद ई है, सी के बाद ई है और सी के बाद क्या है, यहाँ पे वाई है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि सी के बाद ई हो, वाई हो, ई हो, तो सी को क्या पढ़ते हैं, सी को हम स पढ़ते हैं। अर्थात अगर सी के बाद अगर आई वाई ई न आए तो वहाँ पे हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, उसको क पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, सिटीजन। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं आपको, बैलेंस, यहाँ पे डिवाइस, प्राइस और पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे पी को हम क्या पढ़ते हैं, प पढ़ते हैं। ओ होता है तो क्या होता है, ओ कभी कभी हम आ पढ़ते हैं। तो ओ का आपको पहले बता दिया गया है। अभी कल के डेट में आप लोग क्या पढ़े, आपने पढ़ा ए आई ओ यू का जो रूल है, उसको हम कैसे कैसे कब क्या पढ़ रहे थे, ये पूरा कंप्लीट आपने पढ़ लिया है। तो उसी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इस पर पहली बार हैं तो ये पिछला आप देख लीजिए। उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, पी हो क्या पढ़ रहे हैं, प। क्या पढ़ रहे हैं, प। तो हो गया प ली सी, ली मतलब कभी कभी आई को क्या है, कभी कभी हम आई को आपको बताएं कब इसको हम आई पढ़ते हैं और कब हम इसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, कब इसको हम बड़ी ई पढ़ते हैं। ये सब कुछ आपको पिछले वाली वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइस, देखिए सब पढ़ रहे हैं, प्राइस। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, डिवाइस, प्राइस, डिवाइस, बैलेंस, बैलेंस।
यहाँ पे देखिए ए को हम अय पढ़ रहे हैं, तो बताया गया दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर ए आए तो वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, उसको अय पढ़ते हैं। अगला रूल देखिए हमारा क्या कह रहा है। अगला रूल ये कह रहा है अगर सी का उच्चारण क कब होता है, तो भैया जब सी, हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं, अगर आई वाई ई हो, अगर आई वाई ई सी के बाद आई वाई ई हो तो हमेशा उसको स पढ़ेंगे, अगर आई वाई ई ना हो तो बाकी जगह पे हम क पढ़ेंगे। तो यहाँ साफ साफ लिखा है सी के बाद अगर ए आए, ओ आए, यू आए या कोई व्यंजन हो, क्या हो, या कोई भी व्यंजन हो या कुछ नहीं हो। कहने का सेंस ये है कि अगर सी के बाद अगर ए ओ यू आए या कोई लेटर आ जाए आपका, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी आ जाए सिवाय किसको, आई वाई ई को छोड़कर। अगर इसको छोड़कर ए ई यू आए या कोई भी लेटर आ जाए जितने आपके कॉन्सोनेंट और व्यंजन होते हैं, मतलब वोवल्स और आपके कॉन्सोनेंट होते हैं, तो उस समय सी को हम क्या पढ़ते हैं, उस समय सी का उच्चारण हमेशा क्या होता है, हमारा क होता है। तो मीन्स में क्या, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, क्या है, ए ई आई ओ यू को छोड़कर, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वर को छोड़ के ए ई आई ओ, इसको क्या है ए ओ यू, मतलब यहाँ पे पूरा मीन्स मतलब आपको जो दिया है स्वर ना उसको छोड़ के बात कर रहा है। तो ये निकल के आया ना, यहाँ पे ए दे ही दिया, ओ दे ही दिया, ओ है ये है, और यहाँ से ई और आई मिल गया, तो 3 स्वर ये है, 2 स्वर ये है, तो टोटल कितने स्वर मिल गए, 5। तो पांचों को छोड़ ही देना, तो मीन्स सभी स्वर को छोड़ दीजिए और साथ साथ में वाई को भी छोड़ के अगर कोई लेटर आता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको क पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या पढ़ेंगे, केबल, क्या पढ़ेंगे, केबल। यहाँ क्या पढ़ेंगे, इसको क्लियर, क्या लिखा है, क्लियर। ये क्या लिखा है, टॉपिक, टॉपिक। ये प्लास्टिक, प्लास्टिक, तो क्या पढ़ेंगे इसको, केबल, क्लियर, टॉपिक, प्लास्टिक। अगला रूल हमारा क्या कह रहा है, अगले में अगर हम देखें तो अगला हमारा कह रहा है सी का, जैसे सी को कभी कभी हम क्या पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो सी को सब कब पढ़ते हैं, सी को सब हम तब पे करते, देखिए अगर सी के बाद अगर ई आता है, चाहे आई वाई ई आता है, तो हम स पढ़ते थे, इतना तो पता ही है। तो अगर सी का उच्चारण स होता है एंड ऐसे केस में सी अधिकतर शब्दों में के बीच में आता है, मतलब जब उसको हम स पढ़ते हैं ना तो ज़्यादातर शब्द में क्या होता है, वो बीच पे आता है सी। देखिए जैसे यहाँ बीच में आया, क्या आया बीच में, स्पेशल। यह क्या लिखा है, देखिए बीच में आया ना स, बीच में आया सी, बीच में आया सी, बीच में क्या आया, सी। तो उसके बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, ई आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, आपका वाई आना चाहिए। अगर ये सब आता है तो उसको क्या पढ़ेंगे, स। लेकिन वैसे लिखा सी तो क्या पढ़ेंगे, स। तो देखिए स्पेशल, फेशियल, स्पेशल, फेशियल, ओशियन, क्या पढ़े, ओशियन। देखिए यहाँ सब पढ़ रहे हैं, बार बार हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको सब पढ़ रहे हैं, स्पेशल, ओशियन, फेशियल में। अब जहाँ जहाँ पे आपका आएगा सी तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, स हम पढ़ेंगे वहाँ पे। अगर सी के बाद यच आ जाता है तो सी का च हो जाता है। सी के बाद क्या आता है, सी के बाद अगर आपका क्या आ जाए, च। अगर कहीं पे सी लिखा अगर उसकी जस्ट बगल में क्या आ जाए, यच आ जाए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, हमेशा हम इसको च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, च। आप उसे हिंदी में पढ़े होंगे सी डबल, अगर सी डबल एच होता है तो क्या पढ़ते हैं, उसको हम छ पढ़ते हैं। तो आप इस बात को याद रखिए, अगर सी के बाद अगर क्या आ जाए आपका, अगर सी के बाद यच आ जाए तो उस सी को हमेशा हम क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, उस सी को च। देखिए जैसे यहाँ पे सी के बाद क्या आया, यच, सी के बाद यच, सी के बाद यच। तो अगर सी के बाद यच आया है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इसको च, इसको च पढ़ेंगे और इसको च पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्च, मार्च, चैप्टर। फिर से देख लीजिए एक बार, टॉर्च, मार्च, चैप्टर। तो यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, हम इसको च पढ़ रहे हैं। क्यों च पढ़ रहे हैं भाई, क्योंकि सी के बाद क्या आया है, एच है। अगर सी के बाद एच आता है तो हमारा रूल ये कहता है कि हमको क्या पढ़ना है, हमको च पढ़ना है। अगला हमारा आएगा टी का उच्चारण स, च, थ, ट, द कब होता है। ठीक है, सी का उच्चारण हमारा ये सब कब होता है, अब हम इसको देखने वाले अपने रूल में। यहाँ पे एक रूल आपको दिया हुआ है कि टी का उच्चारण स कब होता है। ऊपर तो हम बताए ही थे टी का, अब टी का कब होता है। अब क्या करेंगे इसमें, टी का स कब होता है, ठीक है ना। तो टी का देखते हैं, टी में क्या होता है।
आगे हमारा क्या है, आगे हमारा टी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। आगे हमारा क्या हो गया, टी हो गया है। तो आपने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए इसको, कि अगर आपने क्या देखा, सी का उच्चारण क स च कब होता है, तो अगर सी के बाद ई आई वाई आए तो सी का क्या हो जाता है, स हो जाता है। अगर सी के बाद ए ओ यू वाई या कोई अदर लेटर है तो सी का क्या हो जाता है, क। तो सी का क्या हो जाता है, क। और सी का जो है स हो गया, और सी का च कब होता है, जब सी एच आता है तब। आपने क्या देखा, मोटा मोटा आपने क्या देखा कि अगर सी के बाद क्या आ जाए, आई आ जाए, ई आ जाए, वाई आ जाए तो क्या होता है, ये स होता है सी का। अगर कोई मतलब जितने भी स्वर हैं, ए आई ओ यू, ठीक है ना, और एक ले लेते हैं क्या, वाई को छोड़कर, क्या करके भैया, इसको छोड़कर अगर कोई लेटर आता है तो क्या होता है, वो क आ जाता है ना। ई ए आई ओ यू आई को छोड़कर अगर कोई भी लेटर आता है कब, सी के बाद, तब वो क्या होता है, वहां पे वो क हो जाता है। अगर सी के बाद क्या आ जाए, सी के बाद अगर क्या आ जाए, यच आ जाए, सी के बाद क्या आ जाए, यच, तब क्या हो जाएगा, तब हमारा सी का क्या हो जाता है, च हो जाता है। तो आपने यहाँ स, अब इसमें बड़ा सा भी डाल लीजिए, क्या डाल लीजिए, बड़ा वाला भी स इसमें क्या करिए, आप डाल लीजिए। तो हम इसको भी ये भी कह सकते हैं, अगर ये भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आप, ठीक है। कभी कभी हम आधा स भी बोल देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आधा स ऐसे लिखा हो या क्या लिखा आपका, ऐसे हलंत करके लिखा हो या सब में हलंत करके लिखा हो तो क्या कहलाएगा, वो आधा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर सी के बाद आई ई वाई आएगा तो सी को हम स पढ़ेंगे, सी को क्या पढ़ेंगे, सी को हम स पढ़ेंगे। अगर सी के बाद ए ई आई ओ यू वाई को छोड़ के कुछ और आता है तो क्या पढ़ते हैं, क। अगर सी के बाद यह जाता है तब हम क्या पढ़ते हैं, च। तो सी को हम स कब पढ़ते हैं, क कब पढ़ते हैं, च कब पढ़ते हैं, ये चीज़ें आप भली भांति समझ गए होंगे और सबका एग्जाम्पल आपके पास था, ठीक है। तो आज के लिए क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। फिर अगले क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे टी का रूल क्या है, टी को कब हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो अगला क्लास हमारा होगा टी के ऊपर, ठीक है। अगला देखेंगे टी हमारा क्या क्या होगा। तो आशा करता हूँ दोस्त चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में आती हैं और समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भैया, और कमेंट आप ज़रूर करिए जो चीज़ें समझ में ना आए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको दोबारा ले सकूं, जिससे आपको और आसानी हो जाए। क्योंकि हमारा चल रहा है क्या, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि इंग्लिश कैसे पढ़ें और कैसे बोलें। लिखना, पढ़ना और बोलना हम क्या कर रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, 7 खत्म हो गया। आज हम क्या पढ़े थे, आज हम पढ़े 8वां, ठीक है। कल हमारा क्या होने वाला है, 9वां होने वाला है, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही।